नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। दिल्ली के हालात बिगड़े, अगली लहर से पहले ही अस्पताल में 80% बेड फुल, पोस्ट कोविड मामलों की आई बाढ़। जी हां, कोरोना की अगली लहर आने से पहले ही दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में 80% तक बिस्तर भर चुके हैं, जहां ये न सिर्फ कोरोना संक्रमित बल्कि पोस्ट कोविड और नॉन कोविड मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। एम्स सहित सरकारी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ मरीजों के लिए वेटिंग भी काफी बढ़ चुकी है। इससे अगली लहर जल्द आने की संभावना बढ़ने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के गांव में खुलेगी गाय के गोबर से बनने वाले प्राकृतिक पेंट की 500 यूनिट, इस तरह होगी कमाई। जी हां, भारत के गांव में गाय पालने वालों के लिए अच्छी खबर है। गाय पालकर जीवन यापन कर रहे लोग अब खादी ग्रामोद्योग आयोग गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के प्रोजेक्ट को से भी आमदनी कर सकते हैं। KYC भारत के गाँव में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहा है। देश भर में इको फ्रेंडली गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को काफी पसंद किया जा रहा है। लोग अपने घरों और परिसरों को रंगने के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की रोजगार सृजन स्कीम के तहत भी इसे जोड़ा गया है। ऐसे में अब गांव में गाय के गोबर से बनने वाले पेंट की 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, डेल्टा समेत हर वेरिएंट पर असरदार है सिंगल डोज वाला टीका। जी हां, अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने दावा किया है कि कंपनी द्वारा निर्मित सिंगल डोज कोविड-19 रोधी टीका वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। सिंगल डोज वाला टीका गंभीर या बहुत गंभीर बीमारी के खिलाफ 85% असरदार है। कंपनी का दावा किया गया है कि इसने लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और मौत से बचाया है। वैक्सीन डेल्टा समेत सभी प्रकार के वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। कंपनी के चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ने कहा कि आज जिस स्टडी का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया भर के लोगों की जान बचाने में मददगार है। दावा किया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज के 29 दिनों के भीतर डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इस वैक्सीन ने बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है और ये सभी वेरिएंट पर असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के उपभोक्ताओं पर फिर से पड़ सकती है महंगाई की मार, बढ़ सकती है बिजली दरें। जी हां, जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने एक बार बिजली यूनिट की दरें बढ़ाने का वजह स्थायी शुल्क, विद्युत भार, कनेक्शन परिवर्तन सहित अन्य दरों में इजाफे की मांग की है। डिस्कॉम ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के नाम पर फिक्स चार्ज बढ़ाना प्रस्तावित किया है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर कम करके फिक्स चार्ज बढ़ाने का फॉर्मूला सुझाया गया। इसके तहत 5% विद्युत दर कम करके 5% ही फिक्स चार्ज बढ़ाना प्रस्तावित है, जबकि सालाना 12,000 यूनिट बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से यूनिट के बजाय लोड के आधार पर फिक्स चार्ज लेने का खाका बनाया गया है। हालांकि पहले से ही महंगी दर पर बिजली शुल्क अदा कर रहे राजस्थान के उपभोक्ताओं में एक बार फिर से मार पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्री जंग को तैयार है जुटा अमेरिका। ट्रायल बम विस्फोट से समुद्र में 3.9 तीव्रता का भूकंप, चिंतित हुए चीन और रूस। जी हां, अमेरिका और चीन के तनाव के मध्य अमेरिकी नौसेना दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गोल्ड के पास तीसरी बार बड़ा विस्फोट किया है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि समुद्र में भूकंप के झटके महसूस किए। रिएक्टर पैमाने पर 3.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। आखिर अमेरिकी नौसेना ने तीसरी बार इतना बड़ा विस्फोट क्यों किया? तो ये विस्फोट अमेरिका के समुद्री जंग की तैयारी का एक प्रस्तुतिकरण है। अमेरिका इस तरह के परीक्षण करके चीन और रूस पर समान रूप से दबाव बना रहा है। अमेरिकी नौसेना की इस शक्ति प्रदर्शन से ये साफ हो गया है कि यदि उसके समुद्री हितों में कहीं भी कोई रोड़ा बनता है तो उसे अमेरिका के इन बड़े विस्फोटों से गुजरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा RTO पर ड्राइविंग टेस्ट, आज से बदल गया नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को आज से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों के अधिसूचित किया है, जहाँ उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाली ड्राइविंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे और एक बार परीक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग परीक्षण से छूट दी जाएगी। इस नए नियम के अनुसार मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स आवेदकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे, जहां पर आवेदकों को ड्राइविंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ड्राइविंग की बारीकियां सीख सकें और रोड पर सुगमता से ड्राइव कर सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के रास्ते दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन लगाएगी संक्रमण पर लगाम, एक्सपर्ट बता रहे हैं गेम चेंजर। जी हाँ,
देश और दुनिया की तमाम वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार से चल रही है। मसल्स में दी जाने वाली इस वैक्सीन के तमाम रूप स्वरूप के बावजूद संक्रमण रुक नहीं रहा है। इस बीच नाक के रास्ते दी जाने वाली नेजल वैक्सीन ने कई उम्मीदें जगाई हैं। पूरी दुनिया में नाक में दी जाने वाली तमाम वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगी। वजह यह है कि वैक्सीन नाक के रास्ते दी जाती है, जो वायरस के अंदर जाने के सबसे अहम रास्ता है। ऐसे में एक्सपर्ट नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को एक गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने बड़ी राहत, अब बिना परमिट कैसे भी इस्तेमाल कर सकेंगे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी, मेथनॉल और एथनॉल से चलने वाली दोपहिया वाहनों को राहत देने का फैसला किया है। अब इन वाहनों को परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये वाहन बगैर परमिट किसी भी तरह इस्तेमाल किए जा सकेंगे, यानी कानूनी तौर पर इन वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंत्रालय के इस फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा किराए पर देने वाले दोपहिया वाहन ट्रांसपोर्टर का होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए एक बोरी में आपको कितना मिलेगा, सीमेंट सरकार ने तय किया वजन। जी हाँ, अक्सर ये सुनने में आता है कि जब लोग अपना घर या दुकान या निर्माण करवाते हैं तो जो सीमेंट उन्होंने खरीदी होती है उसमें ग्राहकों से पैसे तो बताए जाते हैं, वजन के चार्ज किए जाते हैं, लेकिन सीमेंट कम होती है। हाल ही में एक बिल्डर ने नाप तोल विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के मुताबिक एक बड़ी कंपनी के सीमेंट की बोरी को वजन तोला तो 28 बोरियों में वजन 5 से 8 किलो तक सीमेंट कम थी। इसके बाद विभाग की तरफ से कंपनी, मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से ग्राहकों को जागरूक करने के मकसद से बताया गया है कि उसने सीमेंट की बोरी का वजन तय कर दिया है। सरकार ने बताया है कि सीमेंट की बोरी का वजन जो सरकार ने तय किया है उसके मुताबिक व्हाइट सीमेंट के लिए 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, जबकि साधारण सीमेंट के लिए बोरी का वजन 50 किलोग्राम तय किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरीजों के साथ धोखा करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर गिरी गाज, 60 नर्सिंग होम पर लगा ताला, 392 को जारी हुआ नोटिस। जी हाँ, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया फरमान जारी किया जिसमें नियमों का उल्लंघन और मापदंडों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नियम के खिलाफ खुले अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही राजधानी के 10 प्राइवेट अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल कोरोना के दौरान कई नए नर्सिंग होम खुल गए थे। इस नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 60 प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई व्यवस्था, हाईवे पर खत्म हो जाएगी टोल प्लाजा, 3 महीने में आएगी जीपीएस से टोल कलेक्शन वाली पॉलिसी। जी हां, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो समय जल्द आएगा जब हम सभी को हाईवे पर एक भी टोल प्लाजा नहीं दिखेंगे। केंद्र सरकार टोल वसूली के लिए प्लाजा की जगह जीपीएस ट्रैकिंग वाला सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए वो अगले 3 महीने में नई पॉलिसी लाएगी। गडकरी ने कहा कि देश में फिलहाल जीपीएस के जरिए टोल वसूली वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार जल्द ही टोल बूथ पर खत्म कर देगी और इस साल में उसकी जगह पूरी तरह से जीपीएस से चलने वाला टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक को ड्रोन दे पर्दे के पीछे से चल रहा चीन, जाने किस मकसद से भारत को टेंशन दे रहा है ड्रैगन। जी हाँ, चीन की मकसद में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन हासिल कर रहा पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर में नई चुनौती बन रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से कई तकनीकी वाले ड्रोन मिल रहे हैं जो रात और दिन दोनों वक्त कार्रवाई में सक्षम है। साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं है। सूत्रों का मानना है कि जम्मू की घटना एक तरह से आंख खोलने वाली है, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की घटनाओं के बाद ड्रोन हमले की शुरुआत हो चुकी है। एजेंसियों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंक को समर्थन देने के लिए नीति के तहत अत्याधुनिक ड्रोन आतंकी गुटों को मुहैया कराता है तो सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौती खड़ी होगी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को चीन मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने नए तकनीकी क्षमता वाले घातक हर तरह के हथियार और उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंसुओं से भी हो सकती है आरटीपीसीआर जांच। 60 मरीजों की आंसुओं की जांच में 20 मिले कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आंसुओं ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच का नया मार्ग खोल दिया है। दूसरी लहर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 मरीजों की आंख में लाली थी, जिसके आंसुओं की आरटीपीसीआर जांच की गई। परिणाम वही आया जो नाक व गले के स्वैब में जांच में मिला। 20 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, शेष की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब उन लोगों के आंसू भी जांच की जाएंगे जिनके गले व फेफड़ों में संक्रमण है, लेकिन आंख में लाली या कोई दिक्कत नहीं। यदि उनके आंसू भी कोरोना की पुष्टि हुई तो आंसुओं के आरटीपीसीआर जांच की भी वैधता मिल सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक में आपका अकाउंट है तो 1 अक्टूबर से पहले फटाफट कर लें ये काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ, अगर आपका बैंक खाता इंडियन बैंक में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो जाने के बाद कई चीजों में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप समय रहते अपने कामों को पूरा नहीं करते हैं तो बाद में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इंडियन बैंक ने चेकबुक से जुड़ा एक अलर्ट ग्राहकों को दिया है। पुराना चेकबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों को जल्द से जल्द नए चेकबुक अप्लाई करने की आवश्यकता है। बैंक ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई पुराना चेकबुक इस्तेमाल करेगा तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे में ग्राहक जल्द से जल्द नए चेकबुक के लिए अप्लाई कर लें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।